जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में भाजपा कार्यकर्ता से चौकी इंचार्ज के द्वारा अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया। कानपुर से तस्वीरें जहां पर सीसामऊ विधानसभा के कई मंडल अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाने में धरना दिया। थाने के अंदर काफी देर तक यह भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा चलता रहा। उधर बीजेपी जिला अध्यक्ष और एडीसीपी सेंट्रल एसीपी ने मौके पर पहुंचकर चल रहे प्रदर्शन को शांत कराया है। एसीपी कर्नलगंज द्वारा दोषी दरोगा पर कार्रवाई की बात कही गई है। जांच में अगर चौकी इंचार्ज दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। मामला कानपुर के नजीराबाद कोतवाली क्षेत्र के अशोक नगर का है। ऐसा मैं नरेंद्र अग्रवाल कौशलपुरी मंडल का महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? वैसे कल करीब 7:45 बजे का समय होगा तो मैं अपने परिवार, बेटी, भतीजी और 12 साल का बेटा, जो कि हम लोग नगर कीर्तन देखते हुए सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास पहुंचे, क्योंकि मैं सेंट फ्रांसिस में पढ़ा हूं तो मेरी भावनाएं वहां से जुड़ी है। मैं 25 दिसंबर को चर्च में जाकर के कैंडल जलाने का कार्य बहुत सालों से कर रहा हूं विगत, और बच्चों को भी ले जाता हूं। मेरे संज्ञान में नहीं था कि चर्च बंद है, प्रशासन ने बंद कराया है नगर कीर्तन की वजह से, तो गेट बंद था तो मैं वहां से वापस आने लगा। तो जब मैं बच्चों के साथ वापस आ रहा था, पैदल था, ना मेरे पास स्कूटर थी ना कार थी और ना कोई ऐसा वहां जाम था उस समय। मुझको अशोक नगर चौकी इंचार्ज ने रोका सड़क पे और मुझसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा भाई साहब ये कैसा प्रश्न? कह रहे मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ कहाँ जा रहे हो। मैं कहा भाई साहब नगर कीर्तन में आया था। तो मैंने कहा चर्च बोलूं, चर्च बंद था, घर जा रहा हूँ। कह रहे तुरंत निकल लो यहाँ से। मैं कहा भाई साहब ये आप शब्दों का प्रयोग आप क्यों कर रहे हो? जब तक मेरी बेटी बोली कि भाई साहब आप अंकल पापा से इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा आप घर जाओ बस। अब मैंने उनको परिचय दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री, और उन्होंने कहा कार्ड देने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कार्ड फाड़ के डाल दूंगा। मैंने कहा कल भाई साहब इस विषय बात होगी। कह रहे जो होगा देख लूंगा कल तुमको मैं। इतना विषय मेरे साथ उन्होंने वहां परिवार के साथ बदतमीजी करी, जिसपे बदतमीजी के उपरांत मेरे घर में बच्चे काफी अवसाद में रात को रहे, जिसकी वजह से वो आज भी काफी कुंठित है और उन्होंने घर में न खाना खाया न कुछ, और यहाँ प्रशासन किसी प्रकार से सुन के राजी नहीं है। अभी हम लोग 2 घंटे से बैठे हैं और पुलिस प्रशासन चौकी इंचार्ज तक को यहाँ बुला नहीं पाया है। हमारी मांग ये है कि हमारे जो प्रार्थना पत्र है उस पर कार्रवाई हो और उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और वो लाइन हाजिर हो। उसी प्रकार से उनके जब हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा? ये योगी मोदी की सरकार है और इस सरकार में पुलिस का उत्पीड़न नहीं चलेगा। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो हम यही धरने में बैठेंगे शांतिपूर्ण धरने से। हम किसी प्रकार का विवाद नहीं कर रहे, किसी प्रकार का कोई शो हल्ला नहीं कर रहे। हम केवल भगवान का नाम ले रहे हैं। अपने योगी मोदी जी से प्रार्थना है कि पुलिस प्रशासन को सद्बुद्धि दे और ये कार्य को करने की कृपा करे। कल जैसा कि नगर कीर्तन भी निकल रहा था और कल 25 दिसंबर था, क्रिसमस का भी त्योहार था। सेंट फ्रांसिस चर्च के पास काफी भीड़ होती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चर्च 5 बजे बंद हो गया था, जिससे कि नगर कीर्तन निकले तो भीड़ अनकंट्रोल ना रह जाए। उसी में ड्यूटियां लगाई गई थी कि जो चर्च में लोग आते हैं और उन्हें जो है उन्हें हटा दिया जाए, जिससे भीड़ ज्यादा इकट्ठा ना हो सके, क्योंकि वो मार्ग अत्यंत सकरा है। भीड़ की ज्यादा हो जाने की वजह से वहां ड्यूटियां लगाई गई थी, जिसमें हमारे चौकी इंचार्ज उनकी भी ड्यूटी लगी थी। भाजपा के आज कुछ कार्यकर्ता एकत्र होकर के आए, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जब वो चर्च के लिए जा रहे थे तो उनको चौकी इंचार्ज द्वारा रोका गया और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस पूरे प्रकरण की जांच एसीपी कर्नलगंज को दी गई है और उसको जांच करेंगे और जो भी इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थाने का घेराव किया था, आपने टिप्पणी की भी बात सामने आई है। आज काफी संख्या में इकट्ठा होकर के आए थे भाजपा कार्यकर्ता। उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे कार्यकर्ता के साथ अभद्रता की गई है, तो उस संबंध में उनसे वार्ता की गई, उनको समझा बुझा करके थाने से हटा दिया गया है और उनको आश्वासन दिया गया है कि अगर ये जांच में दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य। नहीं, अभी केवल अभी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर अगर उनका दोष सिद्ध होता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।